अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी आप हों अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। और कैसी गुज़री आपकी? अभी गुज़र ही रही है, अभी तो चल रही है। आज भी ईद का दिन है, ईद कुर्बान का दिन है। आज भी तीसरा दिन है, तो तीसरे दिन भी कुर्बानी होती है। 3 दिन ही चलती है क्योंकि आज 14 अगस्त भी आ गया। तो दोहरी दोहरी खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से। और ईद कुर्बान की भी खुशियाँ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको इससे भी ज़्यादा खुशियाँ देखना नसीब करे, आमीन। और इस दफ़ा मैं व्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना सकी क्योंकि जो कुर्बानी की ईद होती है इस पे काफ़ी ज़्यादा होते हैं काम, काफ़ी ज़्यादा निकल आते हैं, जानवर लेके आते हैं तो उसका भी काम होता है, तो काफ़ी ज़्यादा बिखर जाता है। बस दिन रात काम 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 ऐसे चल रहा था। तो आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ये ब्लॉग बनाया और सिंपल सी रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और कुछ आउटिंग का दिखाऊंगी। जो हम लोग ईद से पहले थोड़ी सी आउटिंग हमने की थी तो उसकी वीडियो बनी हुई पड़ी थी, तो वो भी मैंने इसमें एडिट की है। अभी सुबह सुबह मैं उठी तो सबसे पहले मैंने चूल्हा साफ़ किया है, जो कि मैं कभी कभार होता है कि मैं रात को इसको साफ़ कर लेती हूँ। अगर कभी होता है कि साफ़ नहीं किया होता है तो मैं सुबह मॉर्निंग में जब नाश्ता बनाने से पहले मैं साफ़ कर लेती हूँ। अभी मैं करने वाला था तो इसको मैंने साफ़ किया। और एक नॉर्मल सी रूटीन का जो नाश्ता होगा वो मैं बनाऊँगी। चाय बस वो तो मस्ट होती है, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, हमारे यहाँ ज़रूर पी जाती है। गर्मियों में होता है कि एक एक दो दफ़ा पी जाती है और सर्दियों में कुछ ज़्यादा ही होती है, 3-4 दफ़ा पी लेते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा चाय जो होती है वो नहीं पीनी चाहिए। इधर मैंने मशीन भी लगा ली क्योंकि जो ईद के दौरान जो काम होते हैं वो बढ़ जाते हैं, तो इसी वजह से साथ साथ सारे में काम। अभी मैं रोटियां बनाने लगी थी, 1-2 रोटी मैं बनाऊंगी, तो उस दौरान ही मैंने मशीन लगाई। साथ ही मैंने कहा चले 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा, एक जो है उसका लोड वो लगा देती हूँ, 1 घंटे में वो धुल जाते हैं कपड़े। तो उतनी देर जितनी देर तक मेरा नाश्ता ख़त्म होगा और जो सुबह के नाश्ते वाले बर्तन होंगे वो मैं धोऊंगी, उसके बाद तक वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आजकल वैसे भी धूप कम ही निकल रही, कभी धूप निकलती कभी बारिश हो जाती है, तो बस इसी तरह ये रूटीन चल रही है। वैसे हबस वो जो हबस की वजह से ना बारिश हो जाती तो कपड़े जो होते हैं वो स्मेल थोड़ी सी आना शुरू हो जाती है। कभी अंदर डाल रहे होते हैं, कभी बाहर डाल रहे होते हैं, बस इसी कभी कभार तो होता है मुझे 2-2 दफ़ा आजकल कपड़े धोने पड़ते हैं। आपके साथ अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और रोटी जो है आज काफ़ी दिनों के बाद अज़ीम कह रहा था मैंने खानी है, तो सालन सब्ज़ी बनी हुई थी वही मैं ऊपर रख के उसको दे दूँगी, बजाय इसके अवन करूँ। कभी कभार मैं होता है कि अवन नहीं करती हूँ, मैं वैसे ही रोटी में रख लेती हूँ। जो ज़्यादा मैं अवॉइड ही करती हूँ अवन करने से। अवन पता नहीं इतना ज़्यादा पता नहीं सेफ़ है या नहीं है, तो इसी वजह से फिर मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ। अगर आप लोग अवॉइड करते हो अवन को तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि क्यों अवॉइड करना, सेहत के लिए नुकसानदेह होता है अवन या नहीं, मुझे ज़रूर गाइड कीजिएगा। कुछ बातें होती हैं कोई मुझे नहीं पता होती, आप लोग बताते हो, कमेंट करके बताते हो, तो काफ़ी चीज़ों का आप लोगों से भी पता चलता है। तो इस तरह इंसान जो होता है वो एक दूसरे से ही सीखता है। अगर आप मुझे अच्छी बात बता दोगे तो आप वो भी सदगाए जारिया होती है, एक दूसरे को अच्छी बातें बताना। अच्छाई को हमेशा जो है वो फैलाना चाहिए। अच्छाई जो होती है वो बहुत अच्छा होता है, इंसान जो अच्छा होता है वही अच्छाई फैलाता है।
तो बेहतर यही है कि एक दूसरे को हम अच्छी तरह अगर कुछ मुझ में मैं भी इंसान हूँ, कुछ खामियां होंगी। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ अब मैं ठीक नहीं कर रही, तो आप प्लीज़ उस पर कमेंट करके ज़रूर कह सकते हो कि आप ऐसे नहीं करो। ये नहीं कि लड़ना ही शुरू कर दो, ये तो अच्छा नहीं कि आप बजाय इसके कि बात करो। बात करने का हक होता है, एक दूसरे के साथ बात करें, लेकिन लड़ाई का हक तो मेरा नहीं ख्याल कि हम यूट्यूबर्स हैं तो दूसरे को राइट मिल जाता है कि उसने लड़ना है। लड़ना नहीं, वैसे ही आप अपनी बात कर सकते हो कि जहाँ पे मैं गलती पे हूँ तो आप ज़रूर बात कर सकते हो कि आप यार ये गलत हो, तो ये आप ठीक करने की कोशिश करो आइंदा से। मैं ज़रूर उसको देखती भी हूँ और उसको ठीक करने की कोशिश भी करती हूँ। कुछ ऐसे लफ्ज़ लिखने में जो होता है वो हार्ड लगते होते हैं, लेकिन इंसान जो होता है वो ऐसा चाहता नहीं होता कि मैं ऐसा कहूँ। तो बस इसी वजह से कभी कभार होता है कि दूसरा इंसान थोड़ा गलत समझ बैठता है कि मैंने क्या कह दिया। तो उसके लिए सॉरी मैं ज़रूर कह देती हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मैं ज़रूर सॉरी कह देती हूँ कि यार यहाँ मुझसे सॉरी होगी, गलती होगी, तो मैं सॉरी कर लेती हूँ। अभी मेरी चाय जो है, रोटी भी बन चुकी है और चाय भी बन चुकी है, उसमें मैंने शक्कर डाल ली है। तो इधर मैंने अपने लिए जो है फ्लेक्स वो दूध में मिक्स करके हल्की सी चीनी डाल के तो उसको मैंने बना लिया, अपना हल्का सा नाश्ता बना लिए। मुझे ऐसा ही नाश्ता जो है वो आज मैंने नाश्ता वैसे भी गाड़ी में किया। अभी हम गए हैं बागी जना, वहाँ ईमान की क्लास थी। तो सुबह सुबह हम लोग गए तो काफ़ी ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा था। ईमान को क्लास में छोड़ा तो उसके बाद इधर आके हम लोग बैठे हुए थे। तो यूसुफ भी अपना काम थोड़ा सा कर रहे थे, तो मैं जो ग्रीनरी थी उसको कैप्चर कर रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे जो नेचर है, नेचुरल माहौल जो होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। इधर यूसुफ जो हैं वो फॉर्म फिल कर रहे हैं, बस वो मुझसे बात नहीं कर रहे थे, तो अपना काम कर रहे थे। तो इसी वजह से फिर मैं दूसरी चीज़ों में मैं वीडियो में बिज़ी हो गई। तो सुबह सुबह लोग जो स्वीपर हैं वो सफाई कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत ये बागीचना है। तो ये वाला रात को यहाँ फव्वारे जो होते हैं वो चलते हैं, लाइट्स वगैरह होती हैं। तो इधर एक आदमी है एक्सरसाइज कर रहा है उसको भी मैं जूम करके देख रही हूँ। कुछ लोग इधर बच्चों के साथ सुबह सुबह पार्क में आते हैं, तो बस हम लोग साथ साथ गपशप भी कर रहे थे। तो इधर एक फैमिली आई हुई है, अपने बच्चों के साथ उनके पापा बच्चों को साथ लेके आए बागी जना की सैर कराने के लिए सुबह सुबह। तो अभी हम थोड़ी देर के बाद लाइब्रेरी भी जाएंगे, क्योंकि मुझे लाइब्रेरी में जाना अच्छा लगता है। तो बस नई नई चीज़ें जो होती हैं वो मुझे देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी 14 अगस्त भी आ रहा था, आज तो 14 अगस्त है, लेकिन ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं ये पहले बनाई है, ईद से पहले की ये वाली फुटेज जो है एक दिन पहले की थी। ये लाइब्रेरी है, जना लाइब्रेरी है। ये बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई है। तो हम अंदर भी जाएंगे, लेकिन अंदर के जो वीडियो भी बनाना अलाउ नहीं है, तो बाहर से मैं इसको दिखा रही हूँ। मुझे तो हर चीज़ जो है इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत लगी। बस हम चलते फिरते रहे। आज रश भी बिल्कुल ही थोड़ा था, क्योंकि ईद आने वाली थी, लोग ईद की तैयारियों में बिज़ी थे। तो इधर मैं खड़ी हूँ, एक हाथ सा बना, दरख्त के साथ हाथ बना हुआ है, तो उसके साथ मैं खड़ी थी। तो यूसुफ बना रहे थे हाथ की जो है वीडियो बना रहे थे।
जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये बनाया, उनके ऊपर उनके हाथ के ऊपर उनके नाम भी लिखे हुए थे जिन्होंने बनाया था। और ये 14 अगस्त के लिए ये फ्लैग उन्होंने लगाया बीच में। सारा लाइटिंग वगैरह रात को ये ऑन करेंगे तो ये फ्लैग ग्रीन और वाइट होगा। तो बाहर से भी मैं इसको दिखा रही हूँ। और यहाँ एक कैंटीन भी है, यहाँ लोग आते हैं, ज़्यादातर वॉक करने के लिए आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। तो यहाँ हम लोग बैठे थे एक जगह पे, यहाँ थोड़ी सी हवा आ रही, तो यहाँ पे एक कनाली सी रखी हुई, उसमें पानी है, तो साथ ही चिड़िया आ गई। तो मैं इसकी वीडियो मैं बड़े शौक़ से बनाने लगी। तो जब मैं बना रही थी तो एक एक दो तीन चार पाँच ऐसे सारी चिड़ियाँ जो है ना वो पानी पीना शुरू हो गई। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि देखो ये कितना मज़ा कर रही हैं। गर्मी को भी इंसान भूल जाता है। बस ईमान अभी आने वाली है, ये क्लास से वापस आई है। और बस अभी हम घर वापस जाएंगे, खाना वाना खाएंगे। और मेरी वीडियो यहीं तक थी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। ये दोपहर का खाना जो है वो मैं सब्जियों वाले चावल बनाए थे, वो मैं बस अभी निकालूंगी, जस्ट खाना खाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।